गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग हिंदी की क्लासेस ले रहे थे और हिंदी में हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, उनके कॉन्सेप्ट देखे हैं और उनकी प्रैक्टिस देखी है। तो वो सारे वीडियोस आपके चैनल पे पड़े हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें जा कर के देख लीजिए और अपनी तैयारी को इम्प्रूव करिए। आज उसी क्रम में हम जिस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर का नाम है आपके कारक एवं परसर्ग। कारक एवं परसर्ग चैप्टर का नाम है और आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो कारक होता क्या है? कारक क्या होता है? जो कर्ता, कर्म अथवा संबंध बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग, जिन योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वही आपके क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। वही आपके क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। कारक को और किस नाम से जाना जाता है? परसर्ग चिन्ह कहा जाता है। परिसर्ग नहीं, ये परसर्ग, परसर्ग चिन्ह कहा जाता है। परसर्ग चिन्ह कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कारक एवं परसर्ग से आपके कैसे कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और सभी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कैसे होंगे? प्रीवियस ईयर के होंगे। तो देखिए क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन, वह चम्मच से चावल खाता है। तो चम्मच से शब्द यहाँ पर आया है, चम्मच से चावल खाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्य के होने का कारण बताया जा रहा है। कार्य के होने का, होने का कारण, होने का कारण, कारण यानी कि किस माध्यम से, किस माध्यम से वह कार्य संपन्न हो रहा है, वह बताया जा रहा है। और जब भी कार्य के होने का कारण अथवा माध्यम बताया जाएगा तो वहां पर कारक कौन सा होगा? करण कारक। कौन सा कारक होगा? करण कारक। करण कारक। और करण कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? से होता है। और ये से क्या बता रहा है? माध्यम बता रहा है। वह चम्मच से खाना खाता है। किससे खाना खाता है? चम्मच से खाना खाता है, यानी कि चम्मच के द्वारा खाना खाता है। तो करण कारक का जो परसर्ग चिन्ह होता है वो क्या होता है? से अथवा के द्वारा। से अथवा के द्वारा होता है। तो यहाँ पर सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? करण कारक। बात अगर करेंगे संबंध कारक की, तो संबंध कारक क्या होता है? संबंध बताने के लिए या अधिकार बताने के लिए काम करता है। इसका परसर्ग चिन्ह क्या होता है? रा, री, रे, ना, नी, ने। ये इसका क्या होता है? परसर्ग चिन्ह होता है। अधिकरण कारक क्या होता है? जब क्रिया के होने का स्थान बताया जाए तो वहां पर कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक। इसका परसर्ग चिन्ह क्या होता है? में, पर। में और पर किस कारक का चिन्ह होता है? अधिकरण। और कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। जब वाक्य में बताया, कर्ता से संबंध बताया जाए, वहां पर कौन सा कारक होगा आपका? कर्ता कारक हो जाएगा। तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? करण कारक। सही जवाब क्या हो जाएगा? करण कारक। अगले क्वेश्चन में आइए। क्या कहा जा रहा है? गहने अलमारी में हैं। गहने अलमारी में हैं। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? स्थान बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? स्थान। और जब भी स्थान बताया जाएगा, जब भी किसी कार्य के या किसी क्रिया के होने का स्थान बताया जाएगा, तो वहां पर हमेशा कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। सही जवाब क्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अधिकरण कारक। संबंध कारक का जो चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा? संबंध कारक का चिन्ह होता है रा, री, रे, रे, ना, नी, ने। ये किसका चिन्ह होता है? आपके संबंध कारक का चिन्ह होता है। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से। लेकिन किस लिए? अलगाव के लिए। से किस लिए? अलगाव के लिए। 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 अलगाव के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, अगर से का प्रयोग हो रहा है, तो वह किस कारक के अंतर्गत आएगा? अपादान कारक के अंतर्गत। करण कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? से अथवा के द्वारा। से अथवा के द्वारा। लेकिन किस लिए? माध्यम बताने के लिए। जब माध्यम बताने के लिए से अथवा के द्वारा का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर कौन सा चिन्ह होता है? करण कारक चिन्ह होता है। कौन सा चिन्ह होता है? करण कारक चिन्ह। यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। अगले प्रश्न पे आइए।
अगले प्रश्न पे आइए। क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। तो देखिए कहा जा रहा है पहला वाक्य आपका क्या है, मोहन ने पत्र लिखा, मोहन ने पत्र लिखा। यहाँ पर मोहन ने, ये जो ने चिन्ह है ये किसके लिए आया है, कर्ता कारक के लिए। तो इसमें कौन सा चिन्ह, कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक। हम आंखों से देखते हैं, क्या बताया जा रहा है, माध्यम बताया जा रहा है, कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक। कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक, करण कारक। बिल्ली छत से कूद पड़ी, अब छत से अगर कूदेगी तो बिल्ली छत से अलग होगी, और यहीं पर कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। कौन सा कारक होगा आपका, अपादान कारक, अपादान कारक, अपा अपादान कारक, अपादान कारक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक। गीता का भाई आया है, गीता का भाई आया है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है। कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। चलिए अगले पे आइए, अगले पे आइए। भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा। देखिए भीम ने गदा से, यानी कि किस युक्ति से कार्य संपन्न हो रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। चिन्ह कौन सा आया है, से आया है, तो कारण कौन सा हो जाएगा, करण कारक। कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, को अथवा के लिए, को अथवा के लिए जो चिन्ह होता है वो किसका होता है, संप्रदान कारक का होता है। चलिए यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अधिकरण कारक। उस जगह एक सभा होने जा रही है, उस जगह एक सभा होने जा रही है। अब देखिए जगह के बारे में बताया जा रहा है, और जब भी जगह के बारे में बताया जाएगा, जब भी स्थान के बारे में बताया जाएगा, तो हमेशा स्थान के बारे में बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, आपके अधिकरण कारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अधिकरण कारक कहलाएंगे। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, उस जगह एक सभा होने जा रही है, क्या हो जाएगा आपका, अधिकरण कारक। करण कारक क्या होगा, जब माध्यम बताया जाएगा, जब क्या बताया जाएगा, कार्य के होने का माध्यम बताया जाएगा। जैसे कहा जाए राम ने रावण को, राम ने रावण को तीर से मारा, तीर से मारा, मारा। राम ने रावण को तीर से मारा। तो देखिए यहाँ पर तीर क्या है, माध्यम है, तीर क्या है, माध्यम है। और इस तीर और मारा के बीच में संबंध बताने के लिए शब्द कौन सा आया है, से शब्द आया है। कौन सा शब्द आया है आपका, से शब्द आया है। तो यहाँ पर ये जो शब्द से है यही क्या हो जाएगा आपका, करण कारक। ये क्या हो जाएगा, करण कारक। तो करण कारक कब होता है, जब माध्यम बताने के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, करण कारक। अपादान कारक क्या होता है, जब अलगाव का बोध हो, किसका बोध हो, अलगाव का बोध हो, वहां पर कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। अलगाव का बोध कराने वाले कारक क्या कहलाते हैं, अपादान कारक कहलाता है। चलिए तो सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। अगले क्वेश्चन पे आइए। पर किस कारक का परसर्ग है, में, पै, पर, ये तीनों जो कारक के चिन्ह हैं वो कौन सा कारक है आपका, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का ही चिन्ह क्या है, में, और क्या, पे, और क्या, पर। में, पे, पर, ये किस कारक का चिन्ह है, अधिकरण कारक का। संबंध कारक का चिन्ह क्या है, ना, नी, ने, रा, री, रे, ये किस कारक का चिन्ह है, संबंध। अपादान कारक का चिन्ह क्या है, से अथवा के द्वारा, से अथवा के द्वारा, के द्वारा, से अथवा के द्वारा। और बात अगर की जाएगी संप्रदान कारक के चिन्ह की, तो संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, को अथवा के लिए, को अथवा के लिए जो चिन्ह होता है वो किसका होता है, संप्रदान कारक का। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। सही जवाब क्या होगा, अधिकरण कारक। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। क्या कहा जा रहा है, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य, भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं। वो वाक्य के अंग नहीं होते हैं, वे क्या कहलाते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है, निर्विभक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निर्विभक्ति कहा जाता है, निर्विभक्ति कहा जाता है। ठीक है, निर्विभक्ति कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है, से अलगाव
किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? तो देखिए, जब भी अलगाव की बात होगी, जब भी कहीं पर अलगाव की बात होगी, तो हमेशा वह किस कारक को प्रेजेंट करेगा? अपादान कारक। किस कारक को प्रेजेंट करेगा? अपादान कारक। अधिकरण कारक क्या होता है? स्थान बताएगा। क्रिया के होने का क्या बताएगा? स्थान बताएगा। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। और संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को अथवा के लिए। को अथवा के लिए। तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक। और अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से, लेकिन किस अर्थ में? अलगाव के लिए। से, लेकिन किस अर्थ में? अलगाव के लिए। अलगाव के लिए। ये आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए, मेरे हाथ में लेखनी है। मेरे हाथ में लेखनी है, वाक्य में कौन सा परसर्ग है? तो देखिए, क्या बताया जा रहा है? लेखनी यानी कि कलम का स्थान बताया जा रहा है कि कलम कहाँ पर है। कलम कहाँ पर है? तो कलम मेरे हाथ में है। कलम कहाँ पर है? तो मेरे हाथ में है। तो हाथ में, यहाँ पर शब्द कौन सा आया है? आपका चिन्ह कौन सा आया है? में आया है। कौन सा चिन्ह आया? में आया है। और में जो चिन्ह है वो किसका हो जाएगा? अधिकरण कारक का। किसका चिन्ह हो जाएगा? अधिकरण कारक का। सही जवाब क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। क्लियर है? चलिए, अगले क्वेश्चन पे आइए। क्या कहा जा रहा है? से अथवा के द्वारा किस कारक का परसर्ग चिन्ह होता है? भैया, करण कारक का जो परसर्ग चिन्ह होता है वो क्या होता है? से अथवा के द्वारा। से अथवा के द्वारा। अपादान कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? से, लेकिन किस लिए? अलगाव के लिए। से, लेकिन किस अर्थ में? अलगाव के अर्थ में होता है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आइए। वह मुझसे अलग रहता है। वह मुझसे अलग रहता है। तो देखिए, चिन्ह इसमें कौन सा आया है? चिन्ह कौन सा आया है? शब्द कौन सा आया है? से आया है। लेकिन किस अर्थ में? अलगाव के अर्थ में। तो जब भी अलगाव के अर्थ में से आएगा, वहां पर कारक कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक। वहां पर कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पे आइए। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अब शब्द कौन सा आया है? के लिए। कौन सा चिन्ह आया है? के लिए। और जो के लिए चिन्ह है, ये किसके लिए आता है? के लिए ये क्या है? अपने आप में परसर्ग है। के लिए क्या है? परसर्ग है। और ये जो परसर्ग है, ये किस प्रकार का परसर्ग है? तो के लिए किसके लिए आता है? संप्रदान के लिए। संप्रदान। संप्रदान कारक के लिए जो चिन्ह आता है उसी को क्या कहा जाता है? के लिए। तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संप्रदान कारक। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आइए। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? तो अधिकरण कारक का जो परसर्ग होता है वो क्या होता है? में पेपर। में पेपर। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पर। ऑप्शन ए पर। चलिए, निम्नलिखित में कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, विमा को पुस्तक दो। विमा को पुस्तक दो। तो यहाँ पर क्या है? कर्ता कारक वाला चिन्ह क्या हो जाएगा? कर्ता का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। और कर्ता कहते किसे हैं? जिसको आप, जो वाक्य में कार्य करता है उसी को क्या कहा जाता है? कर्ता कहा जाता है। तो मोहन को जाना है, इसमें कार्य किससे हो रहा है? मोहन के द्वारा हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका कर्ता कारक का वाक्य हो जाएगा। कर्ता कारक। शीला को रोटी खिलाओ, इसमें क्या हो जाएगा? कर्म कारक। शाम को मत आना क्या हो जाएगा? कर्म कारक। बीमा को पुस्तक दो, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? कर्म कारक। किसी को कुछ दिया जा रहा है। चलिए, अगली बात आइए। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गईं, इसमें कर्ता है। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गईं, इसमें कर्ता क्या है? तो कर्ता आपका क्या हो जाएगा? चिट्ठियां। कर्ता शब्द क्या हो जाएगा? चिट्ठियां, क्योंकि इन्हीं चिट्ठियों के द्वारा ही तो कार्य हो रहा है। तो सभी चिट्ठियां डाक, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गईं। डाक से भेजी गईं तो क्या हो जाएगा? चिट्ठियां। चिट्ठियां। चलिए, चलिए, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? आंसर करिए। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आंसर करिए। आंसर करिए। ठीक है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है करण कारक। क्या कहा जाता है? करण कारक। जैसे कहा जाए,
कहा जाए चित्रकार ने चित्रकार ने कलम से चित्र बनाया। चित्रकार ने कलम से चित्र बनाया। तो देखिए यहाँ पर क्रिया शब्द क्या है? क्रिया है चित्र बनाना। क्रिया क्या है? चित्र बनाना। और किस माध्यम से चित्र बनाया जा रहा है? कलम से। और इन दोनों के बीच में संबंध बताने का काम कौन कर रहा है? कौन शब्द कर रहा है? से कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक। कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। चलिए, माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार लिखिए। माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार लिखिए। कैसे आप बताएंगे कि इसमें क्या उद्देश्य है? तो माँ का की के रा री रे ना नी ने, ये जो शब्द होते हैं ये किस कारक के होते हैं? संबंध कारक के। किस कारक के होते हैं? संबंध कारक के शब्द होते हैं। और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी, संबंध कारक। निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? सबसे आसान क्वेश्चन। कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ने। जो शब्द आपका ने है, जो चिन्ह ने है, यही क्या हो जाएगा? कर्ता कारक का परसर्ग। जो ने है वही क्या हो जाएगा? कर्ता कारक का परसर्ग हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़िए। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। तो जो चिन्ह को होता है या जो चिन्ह के लिए होता है, ये किस कारक के लिए होता है? संप्रदान कारक के लिए। किस कारक के लिए होता है? संप्रदान कारक के लिए। तो जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, संप्रदान कारक। ऑप्शन सी, संप्रदान कारक। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुझे मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि के सम्मान में, किस में किया गया है? सम्मान में। तो जवाब क्या हो जाएगा आपका? अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। सही जवाब क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक, ऑप्शन ए। अधिकरण कारक, ऑप्शन ए। चलिए क्या कहा जा रहा है? राम सीता से सुंदर है। अब यहाँ पर स्टार पॉइंट बना करके लिख लीजिएगा। स्टार बना करके लिख लीजिएगा। जब भी, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा। जब जब दो वस्तुओं की जब दो वस्तुओं अथवा जब दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के गुणों की तुलना गुणों की तुलना की जाए गुणों की तुलना की जाए तो उस वाक्य में वाक्य में अपादान कारक होता है। तो उस वाक्य में अपादान कारक होता है। अपादान कारक होता है। और देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है? तुलना ही तो किया जा रहा है। राम सीता से सुंदर है, तो कारक कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। कौन सा कारक होगा? अपादान कारक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। राम की गाय चरती है। राम की गाय चरती है। तो का की के ये शब्द जब भी आएंगे तो वहां पर कारक कौन सा रहेगा? संबंध कारक। किसकी गाय चरती है? राम की गाय चरती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, संबंध कारक। ऑप्शन सी, संबंध कारक। चल अगले क्वेश्चन पे आइए। क्या कहा जा रहा है? पेड़ से पत्ता गिरा। यहाँ पेड़ से कारक है। अब देखिए पेड़ से जब पत्ता गिरेगा तो क्या होगा? अलग होगा। और अलगाव के अर्थ में जब भी आपसे बात की जाएगी, हमेशा कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। हमेशा कारक कौन सा होगा? अपादान कारक। पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पर कौन सा कारक है? अपादान कारक है। अपादान कारक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। ठीक समय पर आ जाना। ठीक समय पर आ जाना, तो समय की बात की जा रही है और पर परसर्ग चिन्ह आया है। तो कौन सा कारक हो जाएगा आपका? अधिकरण कारक। कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। अधिकरण कारक हो जाएगा। चलिए हाँ बताइएगा
क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित करिए। तो क्रियापरक जो व्याकरणिक कोटि होती है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि जो होती है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक कहते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। स्थान बताया जा रहा है ना, पर चिन्हाया है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं और पर चिन्हाते ही कारक कौन सा हो जाएगा? अधिकरण कारक। कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। अधिकरण कारक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए राकेश, पुकारने का बोध हो रहा है ना, पुकारा जा रहा है। ए राकेश यहाँ आओ। और जब भी किसी को पुकारने का बोध होगा, संबोधित करने का बोध होगा, वहां पर कारक कौन सा होगा? संबोधन कारक। कौन सा कारक हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। जब भी किसी वाक्य में किसी को पुकारने अथवा संबोधित करने का बोध होगा, वहां पर कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। हाँ देखिए क्या कहा जा रहा है। सीमा कुत्ते से डरती है। तो जब भी किसी के डरने की बात होगी, जब भी किसी के डरने की बात होगी, वहां पर हमेशा कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। वहां पर कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। डर भय इत्यादि की बात जब होगी तो कारक कौन सा होगा आपका? अपादान। दो चीजों में अपादान कारक होते हैं मुख्य रूप से, एक डरने के अर्थ में और दूसरा जब किसी के गुणों की तुलना की जाती है वहां पर भी क्या होगा आपका? अपादान कारक। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अपादान कारक। ऑप्शन ए अपादान कारक। कारक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं। तो देखिए जब वृक्षों से पत्ते झड़ेंगे तो पत्ते क्या होंगे? वृक्ष से अलग होंगे। और अलगाव के अर्थ में जो कारक आपका आता है वो कौन सा कारक आता है? अपादान कारक। कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। कौन सा कारक? अपादान कारक। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अपादान कारक। अपादान कारक। चलिए क्या कहा जा रहा है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि क्रिया किस माध्यम से संपन्न हो रही है? क्रिया के संपन्न होने का माध्यम बताया जा रहा है। और क्रिया के संपन्न होने का माध्यम जब बताया जाएगा वहां पर कौन सा कारक होगा? करण कारक। कौन सा कारक होगा? करण कारक। क्या सही होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी करण कारक सही हो जाएगा। ऑप्शन बी करण कारक सही हो जाएगा। आज की प्रैक्टिस में इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। इन सब क्वेश्चंस को आप देखा करिए, बार बार रिवाइज किया करिए, कायदे से अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करते रहिए। और कल फिर मिलेंगे हम लोग अपने समय से। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।